हमारे जो कबीले होते थे, हमारे जो गण परिषद होती थी, हमारे जो गण होते थे, हमारे जो कुनबे होते थे, हमारे जो गोत्र होते थे, उसमें हम कोई ना कोई चिन्ह लेते थे। जैसे मोर का ले लिया तो मौर्य हो गए, नागवंश का ले लिया तो हाथी हो गया, शेर का हो गया सिंह वंश हो गया, और पेड़ का भी हो गया, पत्तियों का भी हो गया। कहीं किसी ने फर लगा लिया, कहीं किसी ने कुछ लगा लिया, कहीं किसी ने मनुष्य का बना लिया, कहीं किसी ने फूक के बना लिए। ये चिन्ह हमारे यहाँ चलते रहते थे। इसलिए जानवर जैसे गुणों के चिन्ह बनाना हमारी पुरानी परंपरा है। समण संहति में जो ये वोल्फ का चिन्ह लिया गया है, यानी जो भेड़िया लिया गया है, ये इसका प्रतीक है कि हम ओरिजिनल हैं। हमको जिंदा रहना नहीं है इसी कीमत पे कि हम आजादी खो दें अपनी। हम आजादी के लिए आजादी जिंदा रहने से भी बड़ी चीज है। दोबारा ध्यान से सुने, आजादी जिंदा रहने से भी बड़ी चीज है। ये वो प्राण वाक्य है जो हमारे संघ का एक सूत्र देता है। आजादी जिंदा रहने से भी बड़ी चीज है। यहां हमने आज टॉपिक में 3 जानवरों की बात की है। सबसे पहले मैं शेर को क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि बुद्ध को साक्य सिंह भी बोला करते थे। साक्य गणराज्य का शेर, सिंह, सिंह बोला करते थे। साक्य सिंह, पाली में सिंह बोलते हैं। शेर के बहुत सारे गुण अभी सबने बताए हैं। आपस में लड़ते भी हैं, टेरिटरी भी बनाते हैं, दूसरे के बच्चों को मार देते हैं। और शेर खुद शिकार नहीं करते, शेरनियां उनके झुंड में रहती हैं अधिकतर। और वो शेरनियों के लिए, यानी जब शेरनियों के साथ प्रजनन करना हो तो उसके लिए आपस में लड़ते भी हैं, और जो हारता है उसे जाना पड़ता है। बूढ़ा होने के बाद में जो उनका प्राइड है या जो उनका ग्रुप है, जो उनका संघ है, शेरनियां शेर को खदेड़ देती हैं। किसी काम का नहीं रहता, उसको निकाल देती हैं। और वो जंगल में जो मरे हुए जानवर है वो भी खा के जिंदा रहता है, और जब उसमें इतनी भी ताकत नहीं रहती कि मरे हुए जानवर खा के जिंदा रहे, तो वो मर जाता है, अकेला ही मरता है। और शेरनियों के साथ झुंड में शिकार करते हैं, रहते वो एक साथ ही हैं, पर शेर के मामले में लगे। दरअसल शेर लीडरशिप का प्रतीक है, इंडिविजुअल लीडरशिप का प्रतीक है। जब कोई कहे कि ये शेर है, तो बहुत सारे शेरों की बात नहीं होती, कभी भी एक ही शेर की बात होती है। उसको जंगल का राजा भी कहते हैं। जंगल का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फिजिकल एबिलिटी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं, उसके गुण एक्स्ट्रा हैं आंखों के देखने के। उसकी गर्दन पे बाल होते हैं, इसलिए कोई जानवर उसकी गर्दन को दबोच नहीं पाता, गर्दन से उसको पकड़ नहीं पाता। और वो उसके जो पंजे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, लगभग 150 से लेके 250 किलोग्राम तक उसका वजन होता है। शेरनी से बहुत भारी होता है। और उसकी दहाड़ सबसे अलग है। जो दहाड़ता है तो 8 मील तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है और सिरन पैदा करती है। उसके जबड़े बहुत भारी होते हैं, शिकार को खींच के लाने में वो एक्सपर्ट होता है, पर आलसी होता है वो। और भी बहुत सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो बेताज बादशाह जंगल का किंग होता है, क्योंकि उसकी श्रेणी के जितने भी बाघ हैं या चीता हैं या बिल्ली हैं या जो भी जानवर आते हैं इस तरह के, वो उसको हमला नहीं कर सकते। या टाइगर है, वो उसको मार नहीं सकते, वही मार सकता है। और उसकी गर्दन के बाल हैं, वो उसको हमेशा बचाते हैं, क्योंकि उसकी गर्दन दबोच नहीं पाते। तो यहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए सिंह होना, शेर होना, या लीडर होना, या उसको लीडर मानना, या बहुत सारे लोगों में कहें कि ये शेर है या शेर का बच्चा है, तो वो लीडर का यानी नेतागिरी का सिंबल है। वो पूरे ग्रुप की लीडरशिप करता है, और अपने प्राइड के अंदर, अपने संघ के अंदर भी वो लीडर ही होता है। तो ये उसकी गुण है और ये उसकी ताकत है। यहाँ अभी उसरा सर ने पूछा कि भाई क्या जानवर के अलावा कोई और टॉपिक नहीं बचा। तो ये अच्छा सवाल है। कारण क्या है कि हमें तो अपने मतलब का टॉपिक लेना है, संघ के मतलब का। अब पार्लियामेंट में सरकारें अपने मतलब का टॉपिक लेती हैं जिससे उन्हें फायदा हो। पब्लिक का कौन सुनता है, पब्लिक के कौन टॉपिक लेता है? तो संघ के टॉपिक लेंगे जो संघ का फायदा है। तो संघ के टॉपिक में आज जानवरों की बात है, क्योंकि संघ के फायदे की बात है। हमने अपने संखार समिति के लोगों में वोल्फ का फोटो लगाया हुआ है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आपने वोल्फ का फोटो क्यों क्यों लगाया है? ये जो संखार समिति मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें ये वोल्फ है। तो पहले वोल्फ की पूरी कहानी सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्फ क्या करता है, क्या नहीं करता। वोल्फ यानी भेड़िया है। भेड़िया का पाली में शब्द मिलता नहीं, शियार मिलता है। भैरंड बोलते थे उसको, भैरंड, भैरंडिया, भेड़िया, वहां से ये शब्द हमने लिया है। और गीदड़ या सियार या लोमड़ी,
ये सारे सारे इसी फैमिली के जानवर हैं, एक ही फैमिली के जानवर हैं सारे। पुराने समय में कुत्ता नहीं होता था। पुराने समय का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध के समय तो नाम है कुकुर करके, उससे भी पहले की बात है, जब पहली बार मनुष्य के संपर्क में कोई वुल्फ आया तब की बात है। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो बताती है, और साइंटिफिक एविडेंस भी है। मनुष्य का जो पैदाइश होती है, अगर उसके बनने का आप एक्सरे देखें या उसका फोटो देखें, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो उसका जो एम्ब्रियो है वो बार बार बदलता है। उसका जो एम्ब्रियो है वो एक सेल से लेके और मल्टी सेल तक जब तक होता है तो कई जानवरों का रूप बदलता है। वो मछली भी बनता है, वो पक्षी भी बनता है, और उसके बाद वो फिर स्तनपायी बनता है, तब जाके वो मेल का यानी बच्चे का रूप लेता है। तो मेडिकल एविडेंस है कि हम में सभी जानवर के गुण हैं। हम जो बने हैं, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें लगभग उड़ने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर और जो स्तनपायी जानवर हैं वो सारे के सारे उसमें बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर। और ऐसा डॉक्टर भी बताते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी डॉक्टर से कि एम्ब्रियो कितने रूप बदलता है। तो इसलिए एक मनुष्य के अंदर सारे गुण होते हैं, पर इंडिविजुअल गुण की बात अलग है। हम इंडिविजुअल गुण में किसी को कह सकते हैं ये लोमड़ी की तरह चालाक है, ये गधा है, ये शेर है, ये बाघ है, ये बाघ मारे है, ये बाज है, ये तोता है, ये बिल्ली है, ये मेमना है, ये गाय की तरह सीधा है। किसी भी जानवर के गुण देख के, जो जानवरों के गुण हैं, प्राकृतिक गुण है, उसमें मनुष्य के जो भी गुण दिखाई देते हैं उसे मैच करते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि ये उस तरह का है। जैसे रंग के बारे में बताते हैं कि लौकी जैसा रंग है, गाजर जैसा रंग है, या कद्दू जैसा रंग है, या जो लीची है उस जैसा रंग है, या चुकंदर जैसा रंग है, या खून जैसा रंग है। तो जैसा करके बताया जाता है, क्योंकि रंग पहले से बने हुए हैं, उसकी तुलना करके रंग का नाम बताते हैं हम। तो केसर जैसा है तो केसरिया रंग हो गया, ये सारी चीजें हम बताते हैं। वैसे जानवरों से गुणों की तुलना करके बताई जाती है। ये प्राकृतिक इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो निकम्मे हैं उनको कहते हैं गधा है, ये कुत्ता है, ये तो सांप है, ये तो बिल्ली है, ये तो चूहा है। बहुत सारे गुण उसके बताए जाते हैं, और जिनके गुण अच्छे बताए जाते हैं उनको हम शेर कहते हैं, बाघ कहते हैं, चीता कहते हैं, बाज कहते हैं। उनके गुण उसकी तरह से बताए जाते हैं। या हाथी बोलते हैं कि ये तो ताकत में हाथी है। तो यहाँ जो वोल्फ हैं, वोल्फ की एक सबसे खास बात यह है, यानी भेड़ियों की, कि भेड़िया का जो होता है ग्रुप, उसको पैक बोलते हैं, पैक। उनका जो पैक होता है उसमें सबसे, जब वो चलते हैं तो सबसे आगे जो भेड़िया होता है, लाइन लगा के चलते हैं वो एक के पीछे एक, उनमें सबसे आगे जो भेड़िया होते हैं, एक दो तीन चार जो भी हैं, वो अनुभवी होते हैं, थोड़े से एजेड होते हैं और अनुभवी होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ के लिए दिया हुआ है, और वो सबसे आगे रहते हैं। वो सबसे आगे रहते हैं मार्गदर्शक के रूप में, मतलब कहाँ जाना है, पूरे पैक को कहाँ पहुंचना है, कहाँ से रास्ता निकालना है, किस पहाड़ जाना है, उनका अनुभव होता है। तो तीन चार पांच सबसे आगे रहते हैं। उसके बाद में ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप कितना बड़ा है, पैक उनका कितना बड़ा है, उसके बाद जो भेड़िए पीछे रहते हैं वो रहते हैं जवान भेड़िए, ताकत वाले, पर अनुभव में कम रहते हैं, कि इनकेस अगर कोई हमला हो, कोई बात हो, तो एक साथ मदद उनको दे सकें, जो आगे अनुभवी चल रहे हैं। उसके बाद उसमें बूढ़े होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, और वो भेड़िया होते हैं जो मादा होते हैं और जिन्होंने प्रजनन अभी किया हो, थोड़ी कमजोर हो, वो चलते हैं उसके अंदर। तो बच्चे और बूढ़े और जो कमजोर या बीमार या वैसे भेड़िए वो चलते हैं। उसके बाद फिर चार पांच भेड़िए यंग चलते हैं, पीछे सबसे पीछे यंग चलते हैं। और उसके बाद में एक भेड़िया होता है जो सबसे पीछे चलता है। वो भेड़िया उनको सबको प्रोटेक्ट करके चलता है, पीछे से कोई हमला ना आ जाए, आगे वो देखता रहता है, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और वो उनका लीडर होता है। पूरे पैक को पूरी तरह से वो संभालता है, क्या करना है। और उनकी आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, वो उनके संकेत होते हैं, वो चलते रहते हैं। कोई भी खतरा होता है तो वो सबसे पहले बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बूढ़ों को कोई नुकसान ना हो। उनकी सबसे कमाल की बात यह है कि उनके पैक में कोई अगर भेड़िया, मेल या फीमेल, बूढ़ा हो जाता है, तो जब वो शिकार करके ला जाते हैं तो सबसे पहले शिकार खाने के लिए उसको देते हैं, मतलब वो खुद नहीं खाते, उसको देते हैं, फिर वो बच्चों को देते हैं, फिर वो यंग भेड़िए जो होते हैं वो खाते हैं। ये प्रैक्टिस उनकी लगातार चलती रहती है। ये सारे गुण उनके अपने प्राकृतिक रूप से दिए दिए हुए हैं। उनका जो सबसे कमाल का गुण है वो ये है कि उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो पालतू नहीं बनते। आप कभी भी उनको सर्कस में आप पकड़ तो ला लाओगे उनको, या कोई बच्चा आपने कहीं मिल गया भेड़िए का, आप उसे पाल लोगे, पर वो पालतू नहीं बनेगा। वो आपके इशारे पे, चाबुक पे डांस नहीं करेगा। वो आपके चाबुक पे सर्कस में जाके एक सीट से दूसरे सीट पे नहीं आएगा। जब तक वो कैद में रहेगा, जब भी आप उसे टच में जाओगे, वो हमेशा विद्रोही करेगा, वो घुर्राएगा ही, और मौका मिलते काट भी लेगा। वो, उसको जीने की चिंता नहीं होती, उसको खाने की चिंता नहीं होती, उसको अपनी आजादी की चिंता होती है। इसलिए भेड़िए कभी भी पालतू बनते नहीं, पर भेड़िए बहुत हद तक पालतू बन चुके हैं।
बहुत हद तक। जब पहली बार डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से पहला भेड़िया जो मनुष्य के साथ गया और वहां उसके साथ डॉक्यूमेंट्री कहती है कि वो फीमेल था और फीमेल के पेट में बच्चे भी थे, ऐसा डॉक्यूमेंट्री बताती है। तो पहला भेड़िया मनुष्य के जो संपर्क में आया, उसे जो खाना मिला, उस खाने को देख के उसने दुम हिलाई। तो भेड़ियों में जो ऐसे भेड़िए थे जो बिना मेहनत के खाने के लिए तैयार हों और मिल जाए और पूंछ हिलाए, वो सारे के सारे भेड़िए कुत्ते कहलाए। उनको कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता और भेड़िया दोनों सेम है, दोनों के अंदर जीन सेम है, पर उन भेड़ियों ने जिन्होंने समझौता कर लिया, वो भेड़िए जो मनुष्य के साथ चले गए, वो भेड़िए जिन्होंने शिकार करना या अपने संग को छोड़ दिया, वो भेड़िए जो बड़े आराम से कहीं कमरे में बैठ के या गलियों में खा के घूम के खा सकते हैं या चाट सकते हैं, तो उन्होंने चाटुकारिता शुरू कर दी। तो भेड़ियों से ही कुत्ते बने हैं, कुत्ते अलग से नहीं बने हैं। अब कुत्तों की संख्या ज्यादा है और भेड़ियों की कम है। जो भेड़िए हैं उनका जो स्वभाव है आजादी वाला, वो उनको भेड़िया बनाता है, और जो भेड़िए आजादी छोड़ के गुलामी में आ गए, वो उनको कुत्ता बनाता है। तो कुत्तों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि आराम से मिलता है। और कुत्तों में जब नस्ल पैदा हुई तो मनुष्य ने ये देखा कि जो कुत्ता बगावत करता था उसमें भेड़िए के गुण थे, तो उनको वो मार देता था। आज भी बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं जो बगावत कर जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। कई पागल भी हो जाते हैं, पागल वाला तो रेबीज का है, पर जो जैसे पिटबुल है आज की डेट में, वो कई बच्चों को घातक हमला कर चुका है। और भी सारी वीडियो आती हैं जहां ग्रुप बना के कुत्ते किसी आदमी को झपटते हैं या मारते हैं, ऐसी वीडियोज आती रहती हैं। वो उनका भेड़िए वाला गुण है जो कभी कभी उसमें निकल आता है। कुत्तों के अंदर भेड़ियों के सारे गुण हैं, सिवाय इसको छोड़ के कि वो आजादी के लिए समझौता कर बैठे हैं, और बाकी सारे गुण उनके हैं। और उनको समझौते के तहत में अपनी वफादारी शो करनी पड़ती है। अगर वो अपनी वफादारी शो नहीं करेंगे मनुष्य के साथ में, तो मनुष्य उनको मार देगा या खाना नहीं देगा। पर एक घटना ऐसी घटी, और भी घटना है ऐसी, पर एक इसमें नेट पे अंदर है कि जहां एक आदमी को बहुत सारे कुत्ते रखने का शौक था और उसने वो कुत्ते पालता था। कुत्तों को प्रोटीन के रूप में मांस या अंडा या दूध ये चीज चाहिए, वो रोटी वोटी इतना नहीं खाते, मजबूरी तो अलग बात है। उनको घास फूस तो बिल्कुल नहीं खाते, घास जब खाते हैं जब पेट खराब होता है। तो वो मालिक कहीं 4 5 6 दिन के लिए चला गया और खाना कुत्तों को मिला नहीं, कुत्ते बंद हो गए और कुत्ते बहुत भूखे थे। उन कुत्तों ने आपस में एक दूसरे को नहीं फाड़ा, आपस में एक दूसरे को नहीं खाया, वो भूखे रहे 5 6 दिन तक। और जब मालिक आया और जैसे ही मालिक ने ताला खोला, मालिक उनको खाना देना भूल गया कि पहले खाना देना चाहिए। पहले उसने सोचा कि कुत्तों से मिलना चाहिए क्योंकि कुत्ते तो वफादार होते हैं, पर कुत्ते तो तब तक भेड़िया बन चुके थे क्योंकि खाने को तो मिला नहीं। खाने को नहीं मिला तो भेड़िया वाला गुण उनमें निकल आया, वो उस मालिक को मार के खा गए। ये कुत्तों में जो गुण हैं भेड़िए वाले, वो सारे के सारे पाए जाते हैं सिवाय गुलामी वाले को। यानी गुलामी का आनंद वो लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको फ्री का खाना मिले, आराम से मिले। संघ के अंदर ओरिजिनल भेड़िए वाला हमने साइन लिया हुआ है, पहले भी होते थे, कोई नई बात नहीं ली हमने। क्योंकि हमारे जो कबीले होते थे, हमारे जो गण परिषद होती थी, हमारे जो गण होते थे, हमारे जो कुनबे होते थे, हमारे जो गोत्र होते थे, उसमें हम कोई ना कोई चिन्ह लेते थे। जैसे मोर का ले लिया तो मौर्य हो गए, नागवंश का ले लिया तो हाथी हो गया, शेर का हो गया सिंह वंश हो गया, और पेड़ का भी हो गया, पत्तियों का भी हो गया। कहीं किसी ने फर लगा लिया, कहीं किसी ने कुछ लगा लिया, कहीं किसी ने मनुष्य का बना लिया, कहीं किसी ने थूप के बना लिए। ये चिन्ह हमारे यहाँ चलते रहते थे। इसलिए जानवर जैसे गुणों के चिन्ह बनाना हमारी पुरानी परंपरा है। समर संहति में जो ये वोल्फ का चिन्ह लिया गया है, यानी जो भेड़िया लिया गया है, ये इसका प्रतीक है कि हम ओरिजिनल हैं। हमको जिंदा रहना नहीं है इसी कीमत पे कि हम आजादी खोने अपनी। हम आजादी के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते कि भाई हमको जिंदा रहना है इसलिए हम गुलाम बन जाए। आजादी हमें पहले प्यारी है, जिंदगी हमें बाद में प्यारी है। अगर हमें जिंदगी मिल भी गई और आजादी नहीं मिली तो किस काम की है, क्योंकि गुलाम में और डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं होता। एक मरे हुए व्यक्ति में और गुलाम में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आजादी जिंदा रहने से भी ज्यादा कीमती चीज है। ये हमें वोल्फ से सीखना चाहिए कि वोल्फ को किसी भी हालत में, भेड़ियों किसी भी हालत में, किसी भी हालत में उसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। और ये जो कुत्ते हैं, अब कुत्तों की बात कर लेते हैं क्योंकि कुत्ता का यहाँ जिक्र है। तो जितने भी वोल्फ से कुत्ते बने हैं, आप समाज में उनको देख लीजिए, जब तक उनको दाना पानी मिल रहा है वो तब तक ही कुत्ते हैं। दरअसल वो भेड़िए हैं, उनके जो मूल नस्ल है वो भेड़िए हैं। अगर आपने उनको याद दिला दिया कि तुम तो भेड़िए हो, ये कुत्ते बने क्यों घूम रहे हो, उनको याद दिला दिया कि तुम्हारी तो जो नस्ल है वो इस बात की है कि तुम अपनी आजादी के लिए अपना जीवन दे सकते हो, अगर आपने उनको ये याद दिला दिया कि जो भेड़िए हैं वो कभी भी कुत्ते नहीं बन सकते, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए जो वफादारी हो रही है वो हड्डी की कीमत पे, वो
बिना मेहनत के खाने की कीमत पे, और इस उम्मीद में कि मालिक हमको कुछ देगा, मालिक हमें खाने को देगा। तो वो कई कई दिन तक भूखे रहते हैं कि मालिक आएगा कुछ देगा। पर ज्यादा भूखे हो गए तो जैसे उस मालिक को फड़ के खा गए ऐसे ही खा जाएंगे। ये उनके अंदर जन्मजात गुण है। पुराने समय में समणों ने खूब शिकार की हैं। समणों से बेहतरीन शिकारी कोई है नहीं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पूरे भारत में जंगल ही जंगल रहे हैं, और कितने जंगल रहे हैं। अब यहाँ जंगलों में शिकार करने के लिए कोई वमड़ तो आया नहीं। वमड़ तो बाद में आए, और उन्होंने तो मांग के खाया है, चाहे वो मांस खाया चाहे रोटी खाई, मांग के लिया है, याचक ना की है। कोई जंगल में शिकार तो किया नहीं। एक भी वमड़ का भारत के अंदर शिकार का कोई हिस्ट्री नहीं है। जितने भी शिकार किए हैं वो हम लोगों ने किए हैं। तो शिकार जैसे आज भी हम, जो हमारी जनजातियां हैं वो जंगल में इकट्ठे होकर शिकार करती हैं, ग्रुप बना करती हैं, ठीक वैसे ही पहले करती थी। ये शिकार का तरीका भेड़ियों का है, ये शिकार का तरीका हमारा है। वही जो समाजवाद है, जो सबको मिलकर बांट के खाना है, वही तरीका भेड़ियों का है, वही तरीका हमारा है। पर शेरों का नहीं है ये तरीका। शेरों में तो जिसको मांस मिल गया वो लेके भाग जाता है, एक दूसरे के बच्चों को मार देते हैं। वहां लीडरशिप है, लीडरशिप में तो जिसके हाथ लग गया वो ले गया। पर संघवाद में सब खाएंगे, पहले बच्चे खाएंगे, पहले महिला खाएंगे। हमारा नियम है, जब संगति लगती है तो पहले बूढ़े लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, महिलाएं खाएंगी, उसके बाद यूथ लोग खाते हैं। ये नियम हमारा वहीं से है, क्योंकि हम पुराने संघी हैं, पुराना है। इसलिए हमने यहाँ संघ के अंदर, संघति संखार कमेटी के अंदर वोल्फ लिया हुआ है, शेर नहीं लिया हुआ है। क्योंकि शेर जो होता है वो लीडरशिप का है प्रतीक, शेर अकेला होता है। पर वोल्फ जो है वो पैक का, पूरे संघ का प्रतीक होता है, वो संघवाद का प्रतीक होता है। और सारे के सारे वोल्फ कुत्ते बने हैं, ये उनको याद दिलाना है। भाई तुम कुत्ते नहीं हो, ये याद रख लो अच्छी तरह से, तुम वोल्फ हो। और तुमको ये वोल्फ वाला जो फिनोमिना है ये याद दिलाना ही पड़ेगा, और उनको याद करना ही पड़ेगा कि जाग जाओ, अब मालिक कुछ देने वाला नहीं है, अब मालिक सब छीन रहा है। अब मालिक तुम्हें सिर्फ भरोसा दे रहा है, विश्वास दे रहा है, तुम्हें सिर्फ कहानियां सुना रहा है, पर तुम्हारा जितना भी मांस मूस था वो तुम्हें वहां से लेके जा रहा है। तो जाग जाओ, कब तक कुत्ते बने रहोगे? क्योंकि कुत्तों की जो नस्ल है उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो कभी वोल्फ भी थे, वो कभी भेड़िए भी थे, वो कभी संघ में भी थे, वो कभी समूह में भी थे। ये फिनोमेना जैसे जैसे आप कहोगे, जैसे जैसे बताते चले जाओगे, वैसे वैसे हमारा काम चलता चला जाएगा, और वैसे वैसे हमारा काम होता चला जाएगा। आज दरअसल सन्निपात बाहुल है, और चर्चा बड़ी अच्छी चल रही है, तो सन्निपात बाहुल पर ज्यादा जिक्र नहीं करता मैं, क्योंकि सन्निपात बाहुल का मतलब है कि हम सब इकट्ठे होने का दिन है हमारा, हम सब इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने का एक दिन हमारा बहुत पुराना दिन है। तो बात बातों में कोई और भी सन्निपात बाहुल का जिक्र है वो बता देंगे। मेरी बात खत्म हो गई है, क्योंकि